अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जहाने हैरत ये जनाब एक साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की खुद नविश्त सरदार मोहम्मद चौधरी साहब, और ये उस ज़माने में उस ज़माने में जिस ज़माने में पाकिस्तान ख़तरनाक तरीन दौर से गुज़र रहा था, उस दौर में ये एसपी थे। बाद में तरक्की करते करते ये आईजी के ओहदे पर पहुँचे, पंजाब के आईजी बने। इस किताब में बहुत कुछ है, तो मैं आपको मुख्तसर एक इनका तबाही के रास्ते पर बाब नंबर 8 है वो सुना था। आप अंदाज़ा कीजिए कि इस किताब में क्या कुछ होगा। अगर आप इस किताब को ना भी पढ़ें तो इस किताब के वाक़यात पर यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस आपको दस्तयाब हो जाएंगी। अच्छा, ये लिखते हैं, लाहौर में चार छोड़ते वक्त, पहले ये लाहौर में थे, वहाँ से इनका तबादला रावलपिंडी में हुआ था, तो उसके बारे में क्या, लाहौर में चार छोड़ते वक्त मैं इस बात पर खुश हो रहा था कि मार्शाल्लाह हेडक्वार्टर्स के वहशतनाक माहौल से जान छूट गई। इस वक्त मैं ये एहसास नहीं कर सका कि स्पेशल ब्रांच रावलपिंडी का एसपी बनने के बाद मैं जोड़ तोड़ जहालत और हट धर्मी के अजीम तरीन मरकज़ में दाखिल हो जाऊंगा। मैंने 1971 के मनहूस और भयानक साल के पहले महीने में नए मनसब का चार्ज संभाला। मेरी जिम्मेदारियों में सदर की ज़ात और ऐवाने सदर की सिक्योरिटी शामिल थी। सदर के ज़ाती महाफिज मेरे स्टाफ में से थे और ऐवाने सदर के ज़ाती महाफिज मेरे स्टाफ में से थे। मैं रावलपिंडी डिवीज़न की स्पेशल ब्रांच के लिए सिपाही और सलामती से मुतालिक खुफिया मालूमात हासिल करने का ज़िम्मेदार भी था। इस्लामाबाद भी मेरे दायरे इख्तियार में शामिल था। इस वक्त ऐवाने सदर हर किस्म के लोगों का गढ़ बना हुआ था। सदर परले दर्जे का शराबी और औरतों का रसिया था। ये सदर याहिया साहब के बारे में बात हो रही है। उस वक्त हमारे हुक्मरान जो थे वो सदर याहिया साहब थे। इस वक्त ऐवाने सदर हर किस्म के लोगों का गढ़ बना हुआ था। सदर परले दर्जे का शराबी और औरतों का रसिया था। इसकी सिक्योरिटी का इंचार्ज कर्नल हम जिन्स परस्त था। अलबत्ता सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल इसाक नासिर पक्के नमाजी बल्कि तहज्जुद गुजार भी थे। इसके अलावा वहाँ दलाल और तवाइफे थीं और बास को इंतहाई अहम मर्तबा हासिल था। इनमें अक़लीम अख्तर उर्फ रानी, मिसिस के.एन. हुसैन और लैला मुज़फ़्फ़र सरे फहरिस्त थीं। अलावा वहाँ बहुत सी बदनाम लेकिन हसीन और पुरकशिश औरतों का हजूम था जो सारा दिन तंबाकू नोशी, शराब नोशी और नाचने कूदने में मसरूफ़ रहा करती थी। पुलिस के सिपाही, अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि पुलिस के सिपाही
انہیں کن الفاظ سے یاد کرتے تھے؟ پولیس کے سپاہی ایوان صدر کو کنجر خانہ، جی ایچ یو کو ڈنگر خانہ اور اپنی پولیس لائنوں کو لنگر خانہ کہا کرتے تھے۔ اقلیم اختر کو، جسے جنرل یحییٰ خان کے قریب ترین دوست ہونے کے باعث عام طور پر جنرل رانی کے نام سے پکارا جاتا تھا، بھٹو کے برسر اقتدار آنے کے بعد گجرات میں نظر بند کر دیا گیا۔ ایک ٹیم نے جو ڈی ایس پی رائے شاہ محمد اور انسپکٹر محمد وارث پر مشتمل تھی، میری نگرانی میں 23 دن تک ان سے پوچھ گچھ کی۔ وہ پولیس انسپکٹر رضا کی بیوی تھیں اور گجرات سے تعلق رکھتی تھیں۔ اب یہ جنرل رانی صاحب کے بارے میں بس اتنا ہے ان کا، اور پس پردہ اور کچھ نہیں ہے۔ البتہ جنرل رانی صاحبہ جن کا اصل نام تھا اقلیم اختر، یہ اقلیم اختر سے جنرل رانی کیوں بنی، اس کے پس پردہ کیا محرکات تھے، میں صرف اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جنرل رانی نے کافی عرصے کے بعد ایک نیوز رپورٹر عائشہ ناصر کو ایک انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ میں مری روڈ کے مشہور ترین مال روڈ پر اپنے شوہر کے ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی۔ وہاں ہوا کے بڑے لطیف سے جھونکے مجھے محسوس ہوئے، تو میں نے اپنے چہرے سے نقاب تھوڑا سا سرکا دیا۔ ایک بڑی پابردہ خاتون تھیں، جس طرح ہمارے معاشرے کی گھریلو عورتیں ہوتی ہیں، برقع اوڑھا کرتی تھیں اور نقاب لیا کرتی تھیں باقاعدہ، اور یہ 6 بچوں کی ماں تھیں۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ 6 بچوں کی والدہ تھیں، اور انہوں نے اپنا نقاب تھوڑا سا سرکایا تو ان کے شوہر کو، جو ایس ایچ او تھے، ایک تھانے دار تھے، انہیں ان کی اس تھوڑی سی اپنا چہرہ دکھانے پر وہ تلملا اٹھے، انہیں غصہ آیا، اور وہیں مال روڈ پر انہوں نے بغیر کسی خیال کے کہ یہ یہاں پر ایک ہجوم ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ نہ صرف انہیں بری طرح ڈانٹا، بلکہ اپنی چھڑی سے انہیں چوٹ بھی لگائی۔ اس پر اقلیم اختر کہتی ہیں کہ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے میرے ذہن میں بغاوت کا شعلہ لپکا، اور میں نے اسی جگہ اپنا نقاب نوچ کر پھینک دیا، اور میرا دل اس وقت چاہتا تھا کہ اپنے شوہر کا منہ نوچ لوں اور اس کے بالوں کو وہیں پر کھینچنا شروع کر دوں، لیکن چونکہ وہ مال روڈ تھا اور بہت رش ہو رہا تھا، تو میں نے اپنے احساسات اور جذبات پر قابو پا لیا۔ بہرحال وہیں سے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں کسی بھی مرد کی حکمرانی میں رہنا قبول نہیں کروں گی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا کہ انہوں نے اقلیم اختر ایک سے
जनरल रानी का रूप धारा और जो कि हमारे माशरे के लिए और हमारी तारीख के लिए एक बड़ा भयानक रूप इख्तियार कर गया। अब सोचने की बात यह है कि सिर्फ उनके एक नकाब को हटाने से चेहरे से इनके शोहर ने अपनी फिरौनियत वहाँ पर दिखाई। हमारे माशरे का ये अलविया है कि शोहर अमूमन अपनी बीवी का, जो कि उनकी शरीके हयात होती है, उसके जज्बात और एहसासात का एहसास नहीं करते, सिर्फ उस पर अपनी मर्दानगी का रौब डालते हैं और एक फिरौनियत का मुजाहरा किया जाता है। मेरा ये वाक़या बयान करने से सिर्फ ये मकसद है कि हमारे माशरे के मर्दों को अपनी बीवियों को गुलाम नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी शरीके हयात समझना चाहिए और उनकी हर मुमकिन इज़्ज़त व एहतराम उन्हें देना चाहिए। वो पूरी उनकी इज़्ज़त व एहतराम की मुस्तहिक होती हैं। अगर आप अपनी शरीके हयात को इज़्ज़त नहीं देंगे, उसका एहतराम नहीं करेंगे, उसके जज्बात व एहसासात को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर कुछ इस किस्म के ही हालात से तोजार होना पड़ता है। अल्लाह ताला हमें अक़्ल सलीम अता करे और हमारे माशरे की औरतों को इस किस्म के मर्दों से महफूज रखें। खुश रहिए और दूसरों को हर मुमकिन खुश रखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।